नमस्कार दोस्तों, मैं तो आपका दोस्त सुंदर नारायण जोशी एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में जिसमें मैंने कर्म के प्राबल्य से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं ये एक वाक्य कहा, तो इस एक वाक्य पर मुझे कई फोन आए। एक सज्जन ने मुझे फोन करके कहा कि जोशी जी एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जहां पर आप कर्म के प्राबल्य से भाग्य को बदल सकते हैं। क्या आप उदाहरण से समझा सकते हैं? तो उनसे लगभग आधा घंटा मेरी बात हुई और जो वार्तालाप उनसे हुई तो मैंने सोचा कि जो वार्तालाप उनसे हुई है उसी वार्तालाप को मैं आपसे शेयर करूं, ताकि हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में यह सवाल हो कि वाकई में कर्म के प्राबल्य से भाग्य बदला जा सकता है। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये वो तलवार है जिससे भाग्य बदला जाता है, परिणाम भी बदले जा सकते हैं। हम चाहे वैसे परिणाम ला सकते हैं। तो उनसे जो बात हुई वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो आज हम उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं पौराणिक काल में। दो एग्जाम्पल मैं दूंगा, दो अलग परिस्थितियां बताऊंगा, एक रामायण की, एक महाभारत की। रामायण और महाभारत में एक ऐसे दो पात्र थे, एक अपने अपने कार्यकाल में, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। रामायण काल में जटायु, गिद्धराज जटायु, इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। और महाभारत काल में पितामह भीष्म को जीवन इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी जब चाहे तब इन्हें मृत्यु होगी। रामायण में जो प्रसंग है वो मैं आपको पहले विस्तार से बताऊंगा, फिर महाभारत पर आऊंगा। आपको पता है सीता हरण के दौरान जटायु ने सीता माता की रक्षा करने के लिए रावण से लोहा लिया, जबकि उन्हें पता था कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, क्योंकि रावण बलशाली था, एक समय देवों को हराने वाला इतना महान योद्धा, एक गिद्धराज जटायु से नहीं रुकने वाला था। लेकिन फिर भी जटायु ने रावण से लोहा लिया, क्योंकि वो जानते थे अगर मैंने लोहा नहीं लिया तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर के नाम से पुकारेगी। जब रावण ने जटायु की दोनों पंख काट दिए तो काल उन्हें लेने आया। जब काल लेने आया तो गिद्धराज ने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित करके कहा, खबरदार, अगर तुम आगे बढ़े मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगा, क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैं जब चाहूंगा तब आऊंगा, लेकिन तब तक नहीं आऊंगा जब तक मैं अपनी सीता माता की सुधि अपने प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। काल, महाकाल, जिसके आगे किसी की नहीं चलती, वो गिद्धराज जटायु के सामने हाथ जोड़े थर थर कांप रहे थे। जटायु जमीन पे पड़े हैं, भगवान श्री राम उनके पास आते हैं। क्या अद्भुत दृश्य सुनिए, बहुत ही अद्भुत दृश्य है। मौत उन्हें छू नहीं पा रही है, कांप रही है खड़ी होकर। दूसरी ओर महाभारत, भीष्म पितामह 6 महीनों तक बाणों की शैया पर पड़े रहे, लेटकर मौत का इंतजार करते हुए। आंखों में आंसू है, रो रहे हैं। जटायु जो युद्ध में घायल हो चुका था, मौत कगार पर खड़ी थी, भगवान श्री राम की गोद में लेटे हैं, प्रभु रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। इधर महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और भीष्म पितामह रो रहे हैं। क्या ये दो अलग घटनाओं में कुछ भिन्नता प्रतीत नहीं हो रही आपको? अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद शैया मिली और पितामह भीष्म को बाणों की शैया मिली। क्यों? क्योंकि जटायु ने अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी में शैया में प्राण त्यागते हैं, जबकि भीष्म पितामह रो रहे हैं बाणों की शैया पे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भरे दरबार में जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो अत्यंत
अत्यंत बलशाली भीष्म पितामह अगर चाहते तो दुर्योधन और दुशासन दोनों को ललकार कर ये अनहोनी रोक सकते थे। उसकी जगह उन्होंने नीचे नजरें झुकाकर अनसुना किया। भरे दरबार में द्रौपदी रोती रही, चीखती रही, बिलखती रही, करुणा की पुकार करते रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन भीष्म पितामह उठकर खड़े नहीं हुए। जबकि रामायण काल में जटायु मालूम होते हुए भी रावण से लोहा लिया केवल स्त्री जाति की रक्षा के लिए। तो रक्षा करना, स्त्री जाति की रक्षा करना, असहायों की रक्षा करना यह कर्तव्य है, और यह कर्तव्य से विमुख होने की सजा भीष्म पितामह को मिली और कर्तव्य को पूरा करने का प्रसाद भगवान श्री राम की गोद के माध्यम से जटायु को मिला। तो मेरे दोस्तों, जटायु ने नारी सम्मान किया कर्म के। देखिए आप यहां इस कंसेप्ट को, इस संदर्भ को इस नजर से देखिए। हमारा जो कर्म है वो अगर कर्म हम करते हैं तो हम प्रारब्ध को बदल सकते हैं। भगवान दोनों युगों में एक ही है। भगवान यहां राम का अवतार है, यहां कृष्ण का अवतार है। दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान है, दोनों को मौत मिल रही है, लेकिन दोनों के मौत के परिणाम अलग है। जटायु ने अपने कर्म के प्राबल्य से मृत्यु का परिणाम बदल दिया, भगवान की गोद में जा पहुंचे। जबकि अकर्मण्यता की वजह से जहां गलत हो रहा है उस गलत को विरोध न करने की गलती की वजह से भगवान हंस रहे हैं, ये रो रहे हैं। ये अंतर इसलिए पैदा हुआ। इसीलिए मैं कह सकता हूं दोस्तों, हमेशा ख्याल रखिए, जो गलत होता है उसको गलत को गलत कहने की ताकत रखो, क्योंकि आप ये याद रखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कर्म का सिद्धांत बहुत आसानी से आपको यह बात समझा देता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जटायु ने कर्म किया, अपने आप के प्राणों की आहुति दी माता सीता की रक्षा के लिए। उनका फल उनको क्या मिला? भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम की गोद, मोक्ष। भीष्म पितामह कर्म से विमुख हो गए, क्या मिला? बाणों की शैया, वो भी 6 महीनों तक। जरा सोचिए, क्या कर्म के प्राबल्य से दोनों ने अपना परिणाम नहीं बदला? इसीलिए कहता हूं, किसी भी काम को करते समय ये मेरा कर्तव्य है समझकर करिए। मोर द इफर्ट्स मोर द रिजल्ट, नो इफर्ट नो रिजल्ट। आज की दुनिया में जो भी कुछ करने की आवश्यकता पड़ती है ना, लोग कारण देते हैं। लॉकडाउन है, मार्केट बंद है, मुझे कुछ नहीं आता। दोस्तों एक बात ख्याल रखिए, आइदर वी कैन मेक एक्सक्यूजेस और कैन मेक मनी। दोनों एक साथ नहीं कर सकते। आप एक तो कारण बना सकते हैं या पैसा बना सकते हैं। तो कारण बनाने के लिए, किसी काम को ना करने के लिए हजारों कारण आपके पास तैयार है, लेकिन किसी काम को एक करने के लिए केवल एक कारण है कि मुझे करना है। जैसे जटायु को मालूम था, उसका कई कारण थे। मैं पक्षी हूं, मैं छोटा हूं, मैं दुर्बल हूं, रावण से लड़ नहीं सकता। ये सब कारणों को गौन करके मुझे सीता माता की रक्षा करना है, ये मेरा कर्तव्य है, बस भिड़ गए। तो कहने का मतलब है, ये लॉकडाउन जो है एक अपॉर्चुनिटी है। ये हमारे को एक ऐसा अवसर है, इसमें कुछ लोग निखर जाएंगे, कुछ लोग बिखर जाएंगे। तो कौन निखरेगा और कौन बिखरेगा? वो सब जो लोग सोच रहे हैं कि ये कोरोना इज ऑब्स्टेकल, वो बिखर जाएंगे। और जो सोच रहे हैं कोरोना इज एन अपॉर्चुनिटी, वो निखर जाएंगे। इसीलिए कहता हूं, जीतने वाले लोग जो होते हैं कर्म के प्राबल्य से और निग्रह की तलवार से अपने भाग्य को, अपने भाग्य के में लिखे परिणाम को बदल सकते हैं। इस एग्जाम्पल को आपसे शेयर करने का एक ही मकसद है दोस्तों, कि आप कर्म के प्राबल्य को समझिए। कर्म करना हमारी अत्यंत आवश्यक क्रिया है। तो आज के लिए मुझे इतना ही काफी है। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इतने पर मत रुकिए, अपने दोस्तों को भी ये फॉरवर्ड करिए। फिर से अगली बार मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा इस विषय पर। जैसे कुछ पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके कुछ सवाल पूछे,
जिससे ये वीडियो का जन्म हुआ। ऐसे इस वीडियो पर भी अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कॉल करिए, मेरा नंबर इस स्क्रीन पर चल रहा है। आपके सवाल ही मुझे अगले टॉपिक के लिए प्रेरणा देंगे। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार।